कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। आइए देखिए, सेट 10 प्रैक्टिस सेट आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10। और इस सेट में हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ए स्क्वायर ए क्यू, बी स्क्वायर बी क्यू, सी स्क्वायर सी क्यू। सिद्ध करना है ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ध्यान दीजिएगा, इसी को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो आप LHS तो उतारेंगे। ए स्क्वायर ए क्यू, बी स्क्वायर बी क्यू, सी स्क्वायर सी क्यू। LHS उतार दिए। ए कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया, सी कॉमन हो गया, मतलब C1 C2 C3 से हमने ABC कॉमन किया, तब बच गया 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। देखो तो इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी कॉमन होगा, यही बचेगा। अब सोचो कि ABC बाहर है, और जब भी इस तरह से 1 मिलता है तो C1 में चेंजिंग C1 माइनस C2, C2 में चेंजिंग C2 माइनस C3 करने पर ऐसा काम करते हैं तो एक में से एक गया 0, ए में से बी गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में से एक गया 0, बी में से सी गया बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे आएगा। I1 है तो 1, सी है तो सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, इस तरह से आएगा। क्या करते हैं हम कि इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तो अब भाई ए बी सी बाहर रह गया, इस लाइन में से a माइनस बी कॉमन कर लेंगे, इस लाइन में से b माइनस सी कॉमन कर लेंगे, तो इस लाइन में से जब a माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो 0 1 a प्लस बी बचेगा, क्योंकि 0 में से a माइनस बी कॉमन होगा तो 0, a माइनस बी में से a माइनस बी कॉमन तो 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, तो माइनस वाला कॉमन तो प्लस वाला बचता है। यहाँ कौन सी है 0, यहाँ b माइनस सी कॉमन तो 1, यहाँ से b माइनस सी कॉमन तो b प्लस सी, हाई बच गया 1 सी स्क्वायर, ऐसा बच गया। अब देख भाई, इसका एक्सपेंडिंग कर दो आराम से, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, बाहर पहले से जो है उसको लिख दो ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी। एक्सपेंडिंग करोगे तो हाई लाइन उड़ जाएगा, तो ये 4 गुना बचेगा, 1 ए प्लस बी, 1 बी प्लस सी, ऐसे बचेगा। हल कर दो तिरछा तिरछी गुना करके, ए बी सी बाहर हो गया, ए माइनस बी बाहर हो गया, बी माइनस सी बाहर हो गया, एक से इसमें गुना होगा तो बी प्लस सी, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस ए माइनस बी। अब भाई माइनस बी अब प्लस बी खत्म तो सी माइनस ए बच गया, तो ए बी सी बाहर हो गया, ए माइनस बी बच गया, बी माइनस सी बच गया और सी माइनस ए बच गया। और यही सिद्ध करना था, देख लो, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से आज का पहला क्वेश्चन जो था वो हमने बना दिया। आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है। देखो जी, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है y बराबर log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, y बराबर log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें dy बटा डी एक्स माइनस सेक एक्स बराबर 0, ये सिद्ध करना है। आओ भाई इसको भी समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। ध्यान देना सभी लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए चैन रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डीसी dy बटा डी एक्स। चैन रूल जब लगाएंगे तो राइट साइड से सॉल्व करते हैं, आपको पता है पाई बाई 4 के डीसी 0, एक्स बाई 2 के डीसी 1 बाई 2 इंटू tan का डीसी सेक स्क्वायर
π/4 प्लस में x/2 और log का DC होता है 1/x, तो x के रूप में जो है उसे नीचे लिख दो ऐसे। चैन रूल पर DC हो गया। आगे बढ़ते हैं, dy/dx लिख लेते हैं, 1/2 लिख लेते हैं, sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। और 1/tan मतलब cot होता है, cot को cos/sin लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, 1/tan मतलब cot होता है और cot को cos/sin लिखा जा सकता है। एगो cos से एगो cos कट जाएगा, dy/dx बच गया, 1 से 1 में गुना होगा 1, और 2 sin x cos x, sin 2x का सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का सूत्र होता है, मतलब π/4 प्लस x/2 यहाँ आ जाएगा। dy/dx इक्वल टू 1/2 से इसमें गुना होगा, तो 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4 यानी π/2, 2 से इसमें गुना होगा तो 2 2 कट गया x ऐसे आएगा। अब भाई dy/dx यहाँ उतार लिए, 1/sin π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में साइन होता है पॉजिटिव, लेकिन 90 डिग्री पर चेंज हो जाता है, साइन चला जाएगा कॉस में, तो 1/cos x हो जाएगा। अब 1/cos x का बनता है आप लोग जानते ही हो, sec x बनता है। 1/cos x का बनता है sec x इधर आएगा तो dy/dx माइनस sec x बराबर में 0, और इस तरह से प्रूव हो गया। देख लो, खूब आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नंबरिया का, ये दूसरा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 में है tan qx का इंटीग्रेशन, tan qx का इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से बना सकते हो। tan स्क्वायर एक जगह लिख दो, tan एक जगह लिख दो, मतलब इसमें से एगो tan साइड कर लो। इस tan स्क्वायर का सूत्र होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, और इसमें गुना कर दो tan x dx से। sec स्क्वायर में tan x से गुना होगा तो sec स्क्वायर x, tan x से गुना होगा तो आएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, और tan x से 1 में गुना होगा तो आएगा tan x dx। ध्यान देना, tan का DC है क्या, तो अगर tan का DC है तो स्क्वायर बाई 2 आंसर आएगा, यानी DC बगल में रहता है तो स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 ऐसे हो जाएगा, माइनस tan x का होता है log sec x प्लस में c। अब भाई ये स्क्वायर बाई 2 कैसे आया, इसकी जानकारी के लिए tan को t मान के बनाओगे तो DC में मिल जाएगा, dt बन जाएगा t dt, t स्क्वायर बाई 2, t का मान रखोगे आ जाएगा। अभी हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, a क्रॉस b के होल स्क्वायर बराबर a क्रॉस b के होल स्क्वायर प्लस a डॉट b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर सिद्ध करना है। मस्त क्वेश्चन है, देख सकते हो। कैसे सिद्ध करेंगे भाई, ध्यान देना, LHS तो आप उतारोगे ही, मोड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के होल स्क्वायर प्लस a डॉट b के होल स्क्वायर। ध्यान देना आप लोग थोड़ा, a क्रॉस b का नियम होता है मोड वेक्टर a मोड वेक्टर b साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो दोगे ना, प्लस a डॉट b का नियम होता है मोड वेक्टर a मोड वेक्टर b कॉस थीटा,
इसमें एन कैप भी होता है, ध्यान रखना। ए क्रॉस बी में साइन थीटा के साथ एन कैप भी होता है, उसको लिख के तब स्क्वायर करो। ए मोड में आ गया, बी मोड में आ गया, कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट में, और इसका भी स्क्वायर करो। अब देखो जी, मोड से तीर हट जाता है, मोड से तीर हट जाता है, तो तीर हटेगा तो ए स्क्वायर आएगा सीधे, तीर हट जाएगा तो सीधे बी स्क्वायर आएगा, साइन पर बी स्क्वायर आ जाएगा, और एन कैप का स्क्वायर होगा तो पहले मोड होगा, क्योंकि मोड के बाद नहीं सब हो रहा है, तो एन कैप का मोड एक होता है और एक का स्क्वायर का होगा भाई, तो एक ही होगा, तो एक से इसमें गुना करोगे तो यही आएगा। तो एन कैप का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 इसमें होगा गुना तो इतना ही आएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, इसमें से कॉमन हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बच गया कौन चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, 1 से गुना होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर RHS। और कितना आसानी से हम लोग इसे सिद्ध कर लिए। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 0 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस में रूट अंडर कॉस एक्स dx, इसी को हल करना है। अब तुम ही बताओ भाई मेरे, ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे इस टाइप का सवाल हम लोग बनाए हैं तो आई बराबर इसे मान के समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं, और हल करने के लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जहाँ जहाँ x होता है वहाँ π/2 माइनस एक्स किया जाता है। तो देखो तो 0 से π/2 हो गया, जहाँ x है वहाँ cos π/2 माइनस एक्स कर दो, जहाँ साइन के साथ जो x है वहाँ भी π/2 माइनस एक्स कर दो, और cos के साथ जहाँ x है वहाँ भी π/2 माइनस एक्स कर दो, मतलब प्रॉपर्टी यूज कर दो a माइनस एक्स वाला। ध्यान देना, i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके π/2, और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे हो गया। ये हो गया समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, आई जोड़ेंगे 2i, इसको जोड़ेंगे तो नीचे वाला सेम एलसीएम हो जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस में रूट अंडर साइन एक्स। देखो तो इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला सेम है, तो एलसीएम तो एक होगा, 2 का एलसीएम 2 होता है, 5 का एलसीएम 5 होता है, उसी तरह से नीचे वाला सेम है तो यही होगा, तो ऊपर वाला जोड़ दोगे तो क्या आएगा, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। जब बराबर आ जाता है भाई तो कट के 1 का इंटीग्रेशन x, और x का अपर लोअर लिमिट 0 से π/2 पुट होगा तो π/2 0 पुट होगा गोल, इधर बच गया 2i, 2 भाग में जाएगा तो i बराबर π/4, और इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा। 7.11 का ये क्वेश्चन नंबर है, 2 या 3 देख लेना। अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ट क्वेश्चन है, वो भी सिद्ध करना है a क्रॉस b के होल स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट में a डॉट b b डॉट b, यही सिद्ध करना है। ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा LHS तो आप लिखोगे ही, a क्रॉस b के होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे कर सकते हो a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b
डॉट प्रोडक्ट सेम सेम रहता है तो मोड स्क्वायर होता है, तो मोड स्क्वायर है तो सेम सेम डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसे हल करना है तो एक काम करो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का नियम लिखो। मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप लिखोगे, घेर दो। इसके लिए लिखो मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप लिख दिया। इसको गुना कराओगे, तो जब तुम गुना कराओगे तो ध्यान देना, मोड वेक्टर ए आपका मोड वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, मोड वेक्टर बी मोड वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एन कैप 1 हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा। तो 1 से गुना होगा तो यही आएगा। अब देखो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे एक में गुना करो तो मोड वेक्टर ए के स्क्वायर मोड वेक्टर बी के स्क्वायर, इसी से इसमें गुना करो तो मोड वेक्टर ए के स्क्वायर मोड वेक्टर बी के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तनिक ध्यान देना तुम लोग, इसको हम लिख सकते हैं मोड वेक्टर ए के स्क्वायर मोड वेक्टर बी के स्क्वायर, हाई जो आया है अगर इसका सब स्क्वायर ए को कर दिया जाए तो मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी कॉस थीटा सूत्र होता है ए डॉट बी का, और सभी स्क्वायर का होल स्क्वायर एक जगह दे सकते हो, यानी मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी कॉस थीटा सूत्र होता है ए डॉट बी का, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। ये जो आया है इसे लेंगराजेज आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी लेंगराजे का सर्वसमीका बोलते हैं इसे, ठीक है, लेंगराजे ने इसे प्रूफ किया था यहाँ तक। लेकिन इसी चीज को इस डिटर्मिनेंट के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखो कैसे, मान लो थोड़ा देर के लिए कि हाई मोड ए का स्क्वायर है तो इसे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ही आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसको भी गुना करेंगे तो ही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं यहाँ ए डॉट बी, इसको लिख सकते हैं फिर यहाँ ए डॉट बी, और तुम देखो इसका मान हई होता है इसका मान हई होता है तो हई तिरछा तिरछी गुना होता है डिटर्मिनेंट हल करने के लिए, तो इससे इसमें गुना होगा तो हई आ जाएगा, माइनस दे करके इससे इसमें गुना होगा तो हई आ जाएगा। तो हम इसी चीज को तो इतना लिखें, तो अगर लेंगराजेज सर्वसमीका सिद्ध करना होगा तो सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा, लेकिन इसी चीज को यहाँ तक पहुंचा दिया था ही क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो बहुत लोग यहाँ तक बना लेते हैं लेकिन हाँ ये चीज नहीं लिख पाते हैं। तो क्या करना है भैया, चुपचाप इसको लिखना है तो ये देख के लिख दो, यही ना सिद्ध करना है। हमने कैसे लिखा आपके सामने बता ही दिया, ए स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर है तो हियावा बी बी, क्योंकि हई दोनों गुना होगा तो हई आ जाएगा, हई दोनों गुना होगा तो हई आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हल होता है तो हई तिरछा तिरछी गुना होता है तो इतना आ जाएगा। माइनस आ जाता है बीच में जब हई दोनों गुना होता है तो हई दोनों गुना करने से हई आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और यही हमारा RHS है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सिद्ध हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में है dx बटा 1 प्लस टेन थीटा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, dx बटा 1 प्लस टेन एक्स। अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी 7.2 या 3 में पढ़ना है, बहुत हाली इसको बनाए हम, बहुत हाली आपको बताए भी हैं कि कैसे बनेगा। क्या करते हैं कि dx ऊपर रहने देते हैं, 1 प्लस टेन एक्स को लिख देते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब क्या हो जाएगा कि cos x से इसमें गुना होगा, cos x पलट के ऊपर हो जाएगा तो cos x dx बटा हो जाएगा cos x प्लस साइन x ऐसे। अब क्या करते हैं कि इतना आने के बाद 2 से गुना 2 से भाग करते हैं, आपको याद होगा हम बताए थे।
ऐसा काम करेंगे। अब दो से गुना दो से भाग करने के बाद हम ये भी बात बोले थे कि ऊपर वाले को सबसे पहले नीचे वाले के जैसा लिखते हैं, cos x प्लस sin x, और देखते हैं कि cos एक को लिखाया जबकि दो को दिया है तो एक और लिख लेते हैं। cos cos जोड़ के 2 cos तो आ जाएगा, लेकिन है sin एक्स्ट्रा है तो इसको घटा देते हैं। अब भाई sin x कट जाएगा, cos cos जोड़ के 2 cos आ जाएगा, और बटा के नीचे जो है उसको लिख देते हैं ऐसे, देख रहे हो। अब क्या होगा कि 1/2 बाहर, इसके नीचे इसको लिखेंगे कट के 1 dx, इसके नीचे इसको लिखना है तो 1/2 वहां भी भेज दो और इसके नीचे इसको लिख दो, तो cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस साइन एक्स dx। देखो तो इसके नीचे ही लिखा गया, इसके नीचे ही लिखाया तो सेम सेम है, कट के 1 हो गया, 1/2 दोनों में हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x से इसमें गुना होगा तो x/2, हाई 1/2 यहाँ हो गया, और नीचे वाले का dc ऊपर वाला है तो log नीचे वाला प्लस c। और देख लो नीचे वाले का dc ऊपर वाला है कि नहीं, cos का dc माइनस साइन, साइन का dc cos। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से बन गया। चलिए जी, अब आज के 2 नंबरिया क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा है 8 नंबर में, डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी, उसके बाद है कौन सी ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी। इसको हल करना है। देख बाबू, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंडिंग भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंडिंग में थोड़ा सा गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए कुछ ऐसा काम करो जिससे कि कहीं एक जगह जीरो मिल जाए आपको। तो हम क्या करते हैं, R1 में चेंजिंग करते हैं, R1 में से घटाते हैं R2 प्लस R3, हाई दोनों जोड़ के इसमें से घटा देते हैं, यहाँ जीरो आ जाएगा। आओ देखते हैं, b प्लस सी में से घटेगा जीरो, हाई दोनों जोड़ेंगे तो 2c प्लस ए हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ए घट जाएगा माइनस में 2c, 2b प्लस ए होगा, ए में से घटाएंगे तो ए घट जाएगा माइनस 2b, बटा के नीचे बच गया बाकी दो लाइन बच गया बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी, बाकी दो लाइन बच गया। जो काम करना था वो किस में करना था, R1 में, तो R1 में वो काम हो गया, हाई दोनों जोड़ के इसमें से घटा दिया गया, हाई दोनों जोड़ के इसमें से घटा दिया गया, हाई दोनों जोड़ के इसमें से घटा दिया गया, हाई आ गया। अब क्या करते हैं कि इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, बच जाएगा 0 बी सी, 2 कॉमन हो गया तो माइनस सी प्लस ए सी, इसमें से 2 कॉमन हो गया तो माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे बच गया। एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि इसको इसमें से घटा देते हैं, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यानी C3 में चेंजिंग, C3 में से घटा रहे हैं C1 तो हो जाएगा है 2 बाहर, C3 में चेंजिंग है तो ही उतर जाएगा 0 बी सी, आई उतर जाएगा माइनस सी प्लस ए सी, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा ए प्लस बी माइनस सी। अब हम आराम से एक्सपेंडिंग कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा ड्रामा करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंडिंग होगा तो बाहर पहले से क्या है 2, बाहर पहले से क्या है 2, जीरो वाला लिखेंगे नहीं, प्लस माइनस प्लस होता है साइन स्कीम, तो जीरो वाला लिखेंगे नहीं, साइन स्कीम का माइनस हाई माइनस प्लस हो जाएगा तो खाली सी लिखाएगा, खाली सी, हाई लाइन उड़ जाएगा, हाई लाइन उड़ जाएगा तो बी सी जीरो ए प्लस बी माइनस सी ऐसा बचेगा। हाई कौन सी है, माइनस बी है तो माइनस बी यहाँ लिख देते हैं,
हाई लाइन उड़ जाएगा, माइनस बी वाला लाइन उड़ जाएगा, तब बी सी सी प्लस ए या सी प्लस ए या सी ऐसे बचेगा। दो बाहर रह जाएगा, सी यहाँ रह जाएगा, बी से इसमें गुना ए बी से इसमें गुना बी स्क्वायर, बी से इसमें गुना बी सी से इसमें गुना 0, माइनस बी है तो माइनस बी से इसमें गुना बी सी से इसमें गुना सी स्क्वायर, सी से इसमें गुना ए सी, ऐसे हो गया। अब हल करोगे तो दो बाहर है, सी से इसमें गुना ए बी सी से इसमें गुना बी स्क्वायर सी से इसमें गुना तो माइनस बी सी स्क्वायर, बी से इसमें गुना माइनस बी स्क्वायर सी, बी से इसमें गुना तो प्लस बी सी स्क्वायर, बी से इसमें गुना प्लस ए बी सी। अब बोलो बी स्क्वायर सी प्लस में बी स्क्वायर सी माइनस में बी सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी सी जोड़ोगे तो 2abc, दो बाहर है और 2abc अंदर हो गया जोड़ के, abc जोड़ के 2abc, तो 2 से 2 में गुना तो 4abc, और इसका आंसर आएगा 4abc। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आखिरी 2 नंबरिया क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व कर दिया। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 5 नंबर में भी आ सकता है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम भर बोर्ड का बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके एग्जाम में 2 ही नंबर में आएगा, 5 नंबर में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना जानिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबरिया, कैसे बनेगा सीखने का प्रयास कीजिएगा। 5 नंबरिया क्वेश्चन फर्स्ट लिख रहे हैं dy बटा dx माइनस में 3y cot x बराबर में sin 2x, y बराबर बोल रहा है 2, x बराबर बोल रहा है π/2, निकालना है विशिष्ट हल। तो भाई ध्यान दो, विशिष्ट हल निकालना है तो ये कौन बड़ी बात है। यहाँ p बराबर y छोड़ के बचेगा -3 cot x, q बराबर बचेगा sin 2x, if बराबर e के पावर p dx, तो e के पावर p dx, तो p कौन सी है -3 cot x dx। हल करोगे इसे तो e के पावर कितना आ जाएगा भाई, तो cot x का होता है log sin x, और बाहर -3 लगा लोगे, 3 ऊपर जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो 1/sin हो जाएगा, 3 ऊपर जाके sin q हो जाएगा, e से log हट जाएगा 1/sin q आएगा, ऐसे आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसी चीज को ले चल के व्यापक हल के लिए रखते हैं। व्यापक हल पहले निकालेंगे, तो व्यापक हल क्या होगा भाई, ध्यान देना, YIF बराबर QIF dx प्लस में c। व्यापक हल का सूत्र होता है IF कितना है 1/sin q बराबर q कितना है, तो q है sin 2x, IF कितना है 1/sin q dx प्लस में c, y से 1 में गुना y बटा हो जाएगा sin qx, sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x, बटा में आ जाएगा sin qx dx प्लस में c, एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा तो नीचे sin स्क्वायर बच जाएगा। अगर ऐसा आ जाता है तो ये सीधे सीधे हो जाएगा y बटा sin qx बराबर 2 बाहर हो गया, एगो cos है एगो sin cot है, एगो sin ऊपर जाके cosec, तो हो गया ऐसे cosec इंटू cot x dx, ऐसा हो गया। तो जब हम जान गए कि cosec इंटू cot x dx हो गया, तो इसका भी cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन माइनस cosec होता है, तो ये उतार दो, y बटा sin q उतर गया, बराबर इसका होता है माइनस cosec x, तो ही कौन सी है पहले से 2 है, तो -2 cosec x हो जाएगा, अब प्लस में c, समीकरण फर्स्ट बोल दो इसे। cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन माइनस cosec होता है जो कि हमने लिख दिया।
अब हम इसी में y बराबर 2 रखेंगे, x बराबर π/2 रखेंगे। तो y के जगह 2, x के जगह π/2 रखेंगे तो sin π/2 के मान 1 होता है, 1 का क्यू 1 होगा तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। cosec π/2 रखेंगे x के जगह पर, cosec π/2 का मान भी 1 होता है, 1 से इसमें गुना -2 प्लस में c इधर आ जाएगा तो c बराबर 2 जोड़ 2 यानी c बराबर 4। तो c का मान अब समीकरण फर्स्ट में रख दिया जाएगा तब विशिष्ट हल हो जाएगा, यानी विशिष्ट हल के लिए c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो c का मान हुआ रख दो तो इधर y बटा साइन क्यू हो जाएगा, हई वाला बराबर -2 कॉसेक हो जाएगा, और उसके बाद c के जगह 4 रख दो तो +4 हो जाएगा। साइन को गुना करा दो तो y बराबर साइन गुना में जाएगा तो -2 साइन यहाँ 3 गो है, एगो गुना हो जाएगा तो कॉसेक इंटू साइन 1 हो जाता है, खाली साइन स्क्वायर बच जाएगा। अब प्लस में यहाँ हो जाएगा 4 sin QX ऐसे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो ये निकल गया आपका कौन सी भाई, विशिष्ट हल। अगर ऊपर वाला भी छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बना दिया ये आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन एगो। इस सेट में एगो और 5 नंबरिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसे आप जान भी गए होंगे कि कौन क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई 0 से π/2 log sin x dx अभी तक 3-4 बार 5 बार पूछ दिया है आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में 2 बार पूछा है, सब्जेक्टिव में भी 2-3 बार पूछा है, एक बार 7 नंबरिया में, 2 बार 5 नंबरिया में, इस तरह से आया है। क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन है सिद्ध करें 0 से π/2 log sin x dx बराबर 0 से π/2 log cos x dx बराबर -π/2 log 2। देख लो कभी कभी इतना बराबर हाई दे देता है सिद्ध करने को, कभी कभी इतना बराबर हाई दे देता है सिद्ध करने को, कभी कभी तीनों दे देगा ऐसा ही लिख के कि सिद्ध करें। तो चिंता की बात नहीं है, हम इस तरह से क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दिया है, लेकिन जब बनाने जाएंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे भाई। तो शुरुआत करने के लिए हमें हाई चीज हटा देना होगा यहाँ से, तब तक के लिए जो सिद्ध करना है वो तो क्वेश्चन में दिया ही है, और जो दिया है इसको हम i बराबर मान के समीकरण फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है, ऊपर लिख देंगे माना। इतना करने के बाद प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 से π/2 लिखेंगे और log साइन जहां x है वहां π/2 माइनस x करेंगे। देखो तो 0 से a यानी जहां जहां x है वहां a माइनस x होगा, साइन प्रॉपर्टी इसी तरह से नहीं यूज होता है। तो हो जाएगा i = 0 से लेके π/2 log साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है dx। अब देखो इसको हल करके चले तो यहाँ आ गए, और यही ना बीच में लिखा था क्वेश्चन में, 3 गो चीज दिया था, एगो पार्ट एगो पार्ट एगो पार्ट, तो बीचवा में आइए ना था, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो बीच वाला सिद्ध हो गया। अब यहाँ से आखिरी पर पहुंचेंगे -π/2 log 2 पर, तो कैसे पहुंचेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ देंगे, तो i जोड़ के 2i, जब जोड़ेंगे तो हाई या हाई लॉग में है, जोड़ेंगे तो ये गुना में आ जाएगा, तो 0 से π/2 log sin x इंटू cos x हो जाएगा dx। देखो log m प्लस log n तो log mn गुना में आ जाएगा, log का सिस्टम जुड़ता है तो गुना में आ जाता है। 2i = 0 से लेके π/2, इसमें क्या करते हैं हम, सोचो कि काश यहाँ 2 होता, 2 तो 2 sin x इंटू cos x sin 2x बन जाता,
तो दू यहाँ कैसे आएगा, तक यहाँ log 2 अगर जोड़ में होता तो जोड़ वाला चीज गुना में मंगा लेते। तो क्या करते हैं हम कि इसको उतार के log sin x इंटू cos x को उतार के जोड़ देते हैं log 2 और घटा देते हैं log 2 और तब घेर के dx देते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ 2 चाहते हैं, तो 2 यहीं नहीं ना लेके आ जाएंगे। log 2 जोड़ दिए, log 2 घटा दिए। अब भाई log 2 इसके साथ जोड़ में दिखने लगा तो जोड़ वाला सिस्टम गुना में आ जाता है। तो हाई 2i उतर गया, 0 से π/2 हो गया और log हाई वाला चीज दुआवा यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, गुना में आ गया देखिए। और उसके बाद ये चीज हो गया dx, ये चीज यहाँ आ गया और माइनस 0 से π/2 log 2 साइड हो गया, यानी हाई वाला जो चीज है ये अलग हो गया 0 से π/2 लेके, हाई वाला चीज इसके साथ जोड़ में है तो गुना में आ गया, हाई 2 गो लॉग का एगो लॉग हो गया। अब सीधे सीधे ये का बन जाएगा भाई, या तो 0 से π/2 log 2 sin x इंटू कॉस एक्स बन जाता है log sin 2x और उसके बाद dx माइनस में यहाँ का हो गया log 2 अचर राशि है बाहर हो जाएगा और 1 का log 2 बाहर होगा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लोअर लिमिट 0 से π/2 होगा। अब क्या हम करेंगे कि यहाँ 2x को हम t मान लेंगे, 2x को तो कैसे मानेंगे ध्यान दीजिएगा। 2x बराबर t हमने माना, 2x का dc 2 और t का dc dt बटा dx, dx गुना में आएगा तो dx बराबर dt बटा 2। यहाँ हम एगो मान सारणी बनाते हैं और मान सारणी में हम क्या करते हैं कि अपर लोअर लिमिट को ट्रांसफर करते हैं t के लिए, क्योंकि यहाँ 0 और जो π/2 दिया है ये x के लिए दिया है और हम जब 2x को t मान लिए तो फंक्शन हमारा t में ट्रांसफर हो रहा है। जब t में ट्रांसफर हो रहा है तो हमारा अपर लोअर लिमिट भी t के लिए बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो है 0 ले चल के रखो x के स्थान पर, 0 रखोगे तो 2 में 0 से गुना 0 तो t का मान 0 आ जाएगा। तो हमने जब x 0 रखा तो t भी 0 मिल गया। जब हम x के जगह π/2 रखेंगे, π/2 रखेंगे 2 कट जाएगा पाई, तो हमने π/2 रखा तो मिल गया पाई, यानी 0 से π/2 x के लिए था और t के लिए मिल गया 0 से पाई। अब सीधे सीधे प्रश्न पर आते हैं, यानी हम है 2i लिखते हैं, 2i बराबर लिख दिए, 0 से π/2 नहीं लिखेंगे, अब हम 0 से पाई लिखेंगे, 0 से पाई लिखेंगे। और अब हम log sin 2x नहीं लिखेंगे, हमने 2x के लिए t माना है तो log sin t लिखेंगे, log sin t लिखेंगे। और हम dx अब नहीं लिखेंगे क्योंकि dx का मान dt/2 आया है, तो हम dt लिखेंगे, जो बाटा में 2 है उसको बाहर लिखेंगे 1/2 ऐसे। हाई वाला जो चीज है इसमें log 2 है, π/2 यहाँ रखेंगे तो π/2 है, 0 रखेंगे तो 0, तो π/2 शुरू में कर देंगे तो माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब चलो अब क्या करते हैं कि इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2i 1/2, 0 से आई जो पाई है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू π/2, क्या कि 2 कट जाएगा तो पाई आ जाएगा, log sin t dt लिख देते हैं, माइनस में कौन सी है π/2 log 2 है। अब यही ध्यान देना है, एगो हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि 2a रहेगा 0 से 2a और 2a को में से x घटा के, 2a में से x घटा के अगर फंक्शन में चर राशि के पास रखा जाए और फंक्शन में कोई परिवर्तन ना हो यानी सम फलन आए तो है दुआवा आ जाता है गुना में, तो दुआवा गुना में यहाँ आ जाएगा क्योंकि पाई माइनस टी करने से, साइन पाई माइनस टी करने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, साइन पाई माइनस टी बराबर साइन टी होता है। तो हम क्या करते हैं कि है 2 गुना में बुला लेते हैं, ना कुछ समझ में आए तो इतना बात याद रखना कि 1/2 उतार के हई वाला 2 यहाँ आएगा गुना में और 0 से π/2 यहाँ बच जाएगा, log sin t उतर जाएगा, dt उतर जाएगा, बराबर में माइनस में π/2 log 2 बच जाएगा इस तरह से।
अब हाई दू कट जाएगा, 2i बराबर ध्यान देना थोड़ा सा, एगो प्रॉपर्टी पढ़े थे कि फंक्शन का चर राशि बदलोगे तो डी टी जो है वो बदल जाएगा, यानी यहाँ टी के जगह x लाओगे तो dx हो जाएगा, यहाँ y लाओगे तो dy हो जाएगा, यहाँ z लाओगे तो dz हो जाएगा। ऐसा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में पढ़ाए थे। तो हम x में इसको बदल रहे हैं, तो 0 से π/2 यहाँ लिख दिए, log sin x कर रहे हैं, sin x, तो हाई dt भी dx बन जाएगा, माइनस में रह गया π/2 log 2i से। अब हाई जो आया है ये समीकरण फर्स्ट है, देखिएगा हाई जो आया है हाई है, इसका मान कितना है i, देख लो एकदम सेम टू सेम वही आया है, तो इसके जगह पर i लिख दो, तो इधर पहले से है 2i, इसके जगह पर i लिखा गया, माइनस में π/2 log 2 हो गया। अब i इधर आ जाएगा तो 2i घटा i हो जाएगा, इधर हो गया माइनस में π/2 log 2 हो गया, 2i में से आई जाएगा i बराबर हो गया माइनस π/2 log 2, और यही सिद्ध करना था। कभी कभी है माइनसवा अंदर चला जाता है तो है 1/2 हो जाता है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए आंसर याद रखिएगा, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 5 नंबरिये में पूछेगा, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छा से समझे हैं, और ये उदाहरण नंबर 37 में भी है, क्लास में भी मैंने बनाया है पीछे, अगर आप YouTube पर देख रहे हो मेरा वीडियो, तो YouTube पर भी हम इसको सेंटअप एग्जाम में या उससे पहले कभी प्रैक्टिस कराए होंगे, तो हम इसको बनाए हैं एक बार, हमें याद है। तो आज के सेट का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 नंबरिया 2 नंबरिया सब सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छा से समझे होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।